इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2017 में झारखंड जेएसएससी में पूछे गए राजस्व कर्मचारी का खौठा का सेट पेपर। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 12th लेवल का एग्जाम था, 12वीं कक्षा का। और राजस्व कर्मचारी जो होता है, जिसे आप कर्मचारी बोलते हैं या पटवारी बोलते हैं या रेवेन्यू स्टाफ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम हुआ था, उसमें खौठा के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2017 में राजस्व कर्मचारी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसके आंसर भी देखेंगे। यह वीडियो का भाग 1 है, इसमें हम केवल 50 तक ही क्वेश्चन करेंगे। भाग 2 में 50 से फिर 100 करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा बन के आता है, एकर में कौन पंचम महतो कर कहानी संग्रह है। तो अभी मैं आपको खौठा में ही बात करने लगूंगा धीरे धीरे। एकर में कौन टा पंचम महतो कर कहानी संग्रह लगे, इटा के बात पूछल हन। तो फरिज डहर जो लिखल है कहानीटा, इटा पंचम महतो लिखल है। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन पूछल गया है कि खौठा मुहावरा खौठाई मुहावरा के की कहल जाए। तो खौठा भाषा में मुहावरा के आना कहल जाए। की कहल जाए? आना। और एगो वीडियो में हम तोहिन के 155 गो आना के वीडियो बनाए दिली हन, तोहिन चाहे या तो जाके देख ला। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन पूछल गया है कि खौठा भाषाएं हक्ष के अवजी मतलब कर हक्ष अगर बदले कौन शब्द टा के प्रयोग करल जाए। तो हक्ष अगर बदल जो है छ के प्रयोग करल जाए। च कर बाद जो छ हो ना, च छ और छ टा के प्रयोग करल जाए। आगू है, इकर में खौठा प्राची कवि मानल गया है। मतलब कि खौठा भाषा कर प्राचीन कवि, पूर्णा कवि है ना, ढेरे पूर्णा कवि के लागल। तो यहाँ कर ऑप्शन देखबे तो इनके पता चलता कि राजा दलेल सिंह, खाली दलेल सिंह ना लिखल हो लेकिन पूरा नाम लाए राजा दलेल सिंह। ये खौठागर बहुत प्राचीन कवि लाए, बहुत पुरानी कवि हैं, बहुत पुराने। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा 5वां क्वेश्चन बन के आता है कि मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन। ई बाइक में गुला शब्द, जो गुला शब्द आयल है, गुला कैसन शब्द लागे। तो मास्टर गुला पढ़वे लागल हथिन, मतलब एगो मास्टर नहीं ढेरी मास्टर हथिन। तो इटा बन जितन तो इनके बहुवाचक, ठीक ना, बहुवचन। आगू है आँख मिट कावेक। आँख मिट कावेक मुहावरा कर माने की हवे है। तो आँख मिट कावे मुहावरा के माने हवे है इशारा करे। की हवे है? इशारा करे। मतलब हम नहीं के देखें आँखटा मिटका हो की रकम, तो के जो जो तो के इशारा करो, हमने कहे है ना। आगू है एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता के हत। तो एक पथिया डोंगल महुआ इटा जे लिखल है के लिखल है। तो संतोष कुमार महतो जी इ किताब पथियाटा लिखल है कि एक पथिया डोंगल मुहा एगो किताब लाइक, ठीक ना, संग्रह है। इटा में ढेरे कहानी है, कविता है। तो अटा लाइक संतोष कुमार महतो कर लिखल। आगू है 8 नंबर क्वेश्चन कि धनवाद सॉरी धनबाद होगा यहाँ पे। तो धनबाद लिखा है, धनबाद क्षेत्रक पारंपरिक संपर्क भाषा की लगे। तो खौठा भाषा के धनबाद में पारंपरिक संपर्क भाषा प्रयोग करल जा है। 9 नंबर है एकर में कौन टा दीर्घऊ स्वर लागे। तो आ ई आर दीर्घऊ। तो यहाँ कर देखेगा नहीं पता चल जाओ कि दीर्घऊ स्वर लागे, आ दुर्गई आर दीर्घऊ। आगू है खौठा ठेठ शब्द ठाकुर के स्त्रीलिंग की लागे। तो ठाकुर मतलब हो जाए नौआ, यानी कि हजाम, ठीक ना। एके स्त्रीलिंग कहथिन ठकुराइन। की कहथिन? ठकुराइन। पाणे के पंडिताइन, ठीक। महतो के महतोआइन, वैसने कहल जा है। आगू है वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला, ठीक ना। वर्णमाला वर्ग कर दूसरा आर चौथा वर्ण की कहल जा है। तो वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ड क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है घोष। क्या कहा जाता है? घोष। घोष नहीं, घोष। अगला है कौन टा उल्टा अर्थे संगे मिलल है। तो यहाँ पे देखिए कौन उल्टा अर्थ के साथ मिला है। तो टोपरा आर डाभर। टोपरा मतलब होता है छोटा मोटा खेत, तो और डाभर मतलब होता है बहुत बड़ा खेत, ठीक ना। एक खेत में 4-5 खेत के बराबर हो जाता है तो उसको डाभर बोलते हैं, और टोपरा होता है छोटा खेत। तो ये उल्टा अर्थ मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका तो वर्ण कर उच्चारण मुँह कर कौन भाग से हवे है। तो हमने बोला जखन तो बोल बिया तो इनकर दांत ता सट जेतन। तो उठा के दांत लिख दे बिया, दंत, ठीक, दंत।
आगू है देवनागरी देवरानी शब्द के पुल्लिंग बतवा। तो देवरानी शब्द के पुल्लिंग में वह है देवर। देवर देवरानी हमने कहे ना, देवर देवरानी बस माता पिता काका काकी नाना नानी यह तरीका भैया है। आगू है एकर में कौन टा खोरठा लोक कथा लागे। तो देखा धने गौरव नाग गोतर बामन आर भूत इगला तीनों लोक कथा लगे। लोक कथा माने की हुआ है, तो औसन कथा जे आपस में गांव घरे बोलल जा है लोके लोके। इटा कोनो लिखित साक्ष्य ना मिले है, कोनो लिखित कागज पत्र ना है, कोनो लिखित दस्तावेज ना है, ठीक ना, उटा के हमनी लोक कथा कहे है। आगू है खोरठाई व्यंजन वर्ण केर संख्या कितना है। तो खोरठा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है वो पूछा गया है। तो 35 है, 35 है खोरठा में व्यंजन वर्ण कर संख्या। आगू है उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जा है। तो उपसर्ग का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का शब्द आगू कहाँ, शब्द कर आगू और प्रत्यय कर शब्द कर पीछू, ठीक ना। आगू है हम खाए रहल ही बाइक में कौन काल कर प्रयोग हेल है। तो यहाँ करी बाइक में तत्कालीन वर्तमान काल कर प्रयोग भेल है, वर्तमान नहीं वर्तमान, खोरठा में वर्तमान को वर्तमान लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे। यहाँ विशेषण की है। तो रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे। कैसन गिदर लागे, होनहार, ठीक ना। तो होनहार जो है ना यहाँ करी इटा विशेषण भज जातन। अगर यहाँ का लिखा रहता है कि रामू एगो बदमाश गिदर लागे, तो बदमाश यहाँ करी विशेषण भज जातन, ठीक। जेटा से गुण विशेषता पता चलो है उसके के विशेषण कहल जा है। आगू है 20 नंबर लोक साहित्य के कर। तो क्वेश्चन है कि लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गेल है। यानी कि लोक साहित्य जला इटा काकर संपत्ति लाए। तो इटा लगे गोटे समाज कर, गोटे समाज के। आगू है एकर में कौन शब्द टा खोरठा शब्द लागे। तो देखा हियाँ करी बाजरा है, मसाला है, अजवायर है और सब है। तो केवल अजवायर टा जलाए ना इटा खोरठा शब्द लाए और इगला दियो दोसर शब्द लागे, इगला दियो हिंदी भाषा के शब्द लागे, ठीक। आगू है ऊ पढ़े गेल है बाइक में ऊ की लागे। जे दुर्घौट लाई दुर्घौट की लागे, ऊ पढ़े गेल है मतलब के पढ़े गेल है। तो हुआ करी कोई आदमी बेहते राम शाम, तो अकर बदल प्रयोग भेल यानी कि इटा सर्वनाम लागे। जे संज्ञा के बदले आवे ओकरा सर्वनाम करल जा है, सर्वनाम कहल जा है। तो यहाँ करी ऊटा जे आयल है कोनो आदमी कर बदले प्रयोग करल गेल है, तो इटा सर्वनाम बजेतन। आगू है लोकगीत ककरा कहल गेल है। तो लोकगीत उटा के कहल जा है जकर रचनाकार के कोनो पता नहीं चले है, वो हमनी कर पीढ़ी दर पीढ़ी आते चले है, ठीक। आगू है दुबटिया शब्द कौन समाज प्रयोग, दुबटिया शब्द में कौन टा समाज का प्रयोग करल गेल है। तो यहाँ करी द्रिगु समाज का प्रयोग करल गेल है, ठीक। आगू है हेठे लिखल टाव मूर्धन्य वर्ण के पहचान करा। तो मूर्धन्य कौन टा कहथिन, हमनी टा कहे ना दंतन्न मूर्धन्य, यह टला जाएगा ऑप्शन सी। आगू है बिरसा झारखंड खातिर शहीद भेल। हियाँ कौन कारक है। तो यहाँ कारी संप्रदान कारक है। कैसन कारक है, संप्रदान कारक। कारक टाके हम एक दिन तोहिन के पूरा डिस्कस कर देवन, ठीक, जते क्वेश्चन बनते। आगू है खोरठा भाषाएं तालब स के बदले की लिखल जाए। तो खोरठा भाषा में तालब स के बदले दंत स लिखल जाए, ठीक, दंतत स। आगू है क्रिया, क्रिया जे रहे ना क्रिया, ठीक, बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया, बस वही। तो क्रिया कर मूल रूप की कहल जाए। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, ठीक। तो क्रिया कर मूल रूप की लगे, धातु लगे। आगू है राजा दलेल सिंह कर प्रमुख रचना का नाम बतावा। तो राजा दलेल सिंह की प्रमुख रचना का नाम है विष सागर। क्या है, विष सागर, सॉरी माफ कीजिए, शिव सागर। क्या है, शिव सागर, वही मैं सोच रहा हूँ यार शिव सागर है मैं। अगला है खोरठा भाषाएं मूर्धन स यानी कि पेटकटवा स कर औजी की प्रयोग करल जाए। तो खोरठा भाषा में पेटकटवा स यानी कि मूर्धन स के औजी बदले में
ख का प्रयोग किया जाता है। आगू है हेठे लिखल कौन शब्द ता स्त्रीलिंग शब्द लागे। तो देखा कोयरी एगो जाति लगे, महतो एगो जाति लगे, लेकिन मांझियो एगो जाति लगे, लेकिन यहाँ करी मांझियान कहल है, के कहल है मांझीन। मांझीन जैसे मांझी भेव है ना, तो इसलिए मांझिनो भेव है, तो इटा स्त्रीलिंग लगे। आगू है लड़कपन टाँव कौन संज्ञा प्रयोग हवे है। तो लड़कपन हम लोग बोलते हैं ना चाइल्डहुड, ये लड़कपन में है अभी, तो ये किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, बचपना, बूढ़ा, ठीक ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि दुख, दर्द, खुशी, गम, ये सब भाववाचक संज्ञा लगे। आगू है यात्रा आर बाजार में कौन संज्ञा कर प्रयोग हैवल गेल है। तो यात्रा और बाजार कैसन ले, बाजार देखा गौठवाचक, तो यहाँ करी गौठवाचक के समूहवाचक हो तो ही बोल सके, तो इटा का ऑप्शन बन जाते सी, ठीक, गौठवाचक चाहे समूहवाचक। आगू है कौन रचना टा विश्वनाथ दसोदी जी कर नाय लागे। तो विश्वनाथ दसोदी जी का पूरा नाम है विश्वनाथ दसोदी राज, इनका कौन सा रचना नहीं है। तो देखिए भगजोगनी इनकी रचना है, माटिक पुथैल इनका ही रचना है, खटरस इनका रचना है, लेकिन पुटुस और परास इनका रचना नहीं है। आगू है कौन रचना आर श्रीनिवास पानुरी के नाय है। कौन रचना टा तो यह का शिव सागर टा जलाए ना, इटा श्रीनिवास पानुरी कर नाय ला, इटा राजा दलेल सिंह कर लाई। बाकी चाबी काठी, मेघदूत और आंखिक गीत इगला तीनों श्रीनिवास पानुरी जी कर लागे। अब आगू बाटे देखा जाए तो कौन उल्टा अर्थे संगे जोड़ा आहे। तो देखा रात और दिन दियो उल्टा शब्द लागे, जबकि यहाँ का आर ऑप्शन गिरा देखिए तो सब एकदम एके औरत कर लागते। जैसे 37 नंबर अबरी अंड्री बोने बिलाय राजा, ई पटतर, पटतर मतलब होता है उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। तो अंड्री बोने बिलाय राजा, ई उदाहरण कर सही अर्थ की है। तो देखा इसका सही उदाहरण हो जाएगा कमजोर लोके मांझे तनी जोरगर लोग। जब कोई मतलब एक गांव में सभी कोई कमजोर आदमी है और एक वहाँ पे जो होता है ना जिसको साहूकार बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि कमजोरों के बीच में एक अगर ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो उसी को बोलते हैं कि अंडरी बने बिलाय राजा। आगू है संज्ञाक अवजी अवैया शब्द के की कहल जाए। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम, ये इसको सी नंबर गलत है, सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, 38 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तातोल आर हेमाल, हेमाल है तातोल आर हेमाल काव्य क्या कर रचना लगे। तो राइटर का नाम बताना है कि तातल और हेमाल किसने लिखा है। तो शिवनाथ परमानी जी का रचना लगे तातल और हेमाल। आगू है अरे अशोक हिया आओ कौन कारक कर प्रयोग हेल है। तो इटा में संबोधन कारक का प्रयोग भेल है, क्योंकि हम उसको संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं ना, संबोधित कर रहे हैं, तो जिसमें संबोधन का प्रयोग होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आप उपसर्ग ले बनल खोटा शब्द की है। तो आप सुखी, आपको पहले जोड़ दिए सुख के पहले सुख, तो क्या हो गया आप सुखी। आप सुखी मतलब जो स्वयं होता है, ठीक है, आप सुखी तो अगर लड़क मन करो आए तो उसी को बोलते हैं कि उपसर्ग हो गया, ठीक। अगर पीछे में जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका राजा दलील सिंह कर दरबारी कवि कौन रहत। तो पूनम सिंह सॉरी पदम सिंह जो था राजा दलील सिंह के दरबारी कवि थे। जिस प्रकार अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे, उसी प्रकार पदम सिंह राजा दलील सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है आपका हेठे लिखल कौन आ खोटा मूल शब्द लागे। तो हेठे लिखल कौनटा खोटा मूल शब्द लागे। तो देखा पोइत दिन, आधा रात, बिहान, इगला सभे जो है खोटा शब्द लागे, तो ऑप्शन डी भजतन सब है। आगू है रक्ते रांगल पाखा केकर रचना लागे। तो श्रीनिवास पानुरी जी लिखल हत रक्ते रांगल पाखा, पाखा मतलब पंख होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका नी उपसर्ग के प्रयोग से बनल खोटा शब्द की लागे। तो देखा फिकिर में अगर हमने नी जोड़ दिए तो हो जाते नी फिकिर, मतलब कि उसका कुछ फिकिर चिंता नहीं है, वो एकदम निफिकिर हो गला हो। नेक्स्ट है आपका 46 से लेकर 53 तक के खातिर हेठे लिखल पद्यांश के पढ़ के उत्तर दा। अब देखा यहाँ का 7 गो जो क्वेश्चन के उत्तर दिया हन 46 से 53 तक इटा के पढ़ के उत्तर दिए लन। आ देखा
की पढ़े है नजर गाबचाई हेरे गेल, नजर गाबचाइल हेरे गेले, सुपली से चूंदी तक देखे पाओ हो, ई पर्याक समाजे भरल है 33 करोड़ खाम ख्यालिक देवता थान। तो हियाँ करी आप भई गलन इतना ही पढ़ लिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन बना है कि पर्याक परिवाची शब्द की लागे। तो पर्यावाची शब्द क्या हो जाएगा पर्याकर, पर्या का मतलब होता है पीढ़ी, क्या होता है पीढ़ी, तो इसका हो जाएगा जनरेशन, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जनरेशन और हिंदी में पीढ़ी, ठीक है। हमने पर्या कर इटा दिल है आगू है ई खेत हमने पर्या कर दिल है, हमने कहे ना मतलब मेरी पीढ़ी का देन है। नेक्स्ट है आपका सुपली कर माने की हवे है, तो हमने कहे सुपली गोड़ तेल लगा रे, मतलब कि गोड़े तलवा का ऊपर वाला, गोड़ के जो तलवा होता है पैर का तलवा उसके ऊपर वाला। नेक्स्ट है आपका देवताक थान की हवे है, मतलब कि थान मतलब होता है जगह, तो देवता कर थान मतलब क्या है देवताक टोय, देवताक टोय, देवता मतलब भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड जो भी बोलते हैं आप, ठीक, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट है आपका कि खाम खयालिक माने की हवे है, खाम खयालिक और माने की हवे है, तो इसका मतलब होता है कि कल्पना करना या कल्पना करवैया, खाम खयालिक, हमने कहा बहुत ख्याल डूबी के लाता है आजकल, नहीं मतलब कि कल्पना में आप खो गए हैं। नेक्स्ट है आपका अज सॉरी नजर गाबचाए हेरे की लागे, तो इटा एगो नजर गाबचाए हेरे एगो आहना लगे, आहना मतलब मुहावरा लगे, ठीक। आगू हो नजर गाबचाए हेरे कर माने की हवे है, तो इसका मतलब होता है नजर गाड़ा के देखे, हमने कहे किना नजर गाबचा के देखे रे आए, मतलब कि उसको ऐसा घूर रहे हैं कि एकदम डरे लग जाएगा आदमी को। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर ई कविता भाव के फरिज करा, तो ई कविता का भाव की लगे काल्पनिक भाव लगे एगो, ठीक। आगू है खोठाक पहिल प्रकाशन उपन्यास की है, तो जिंदगी टो 54 नंबर 55 नंबर देख ला अपन तो इन, ठीक। तो इटा हम इन वीडियो अगर पार्ट 1 है पार्ट 2 में हमनी 50 से 100 तक क्वेश्चन करबे, पार्ट 1 टा इतने लंबा करे नहीं तो ढेर लंबा हो जाता है वीडियो टा, तो इन करो फिर कुछ काम बेतन चला। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अगर रोचक लगा हो इंटरेस्टिंग लगा हो इंटरेस्टिंग तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो जेएसएससी या जेपीएससी का तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर योर हेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है।